गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है आवर बॉडी, और हमने बॉडी में एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स इनके बारे में लर्न किया था। एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं ईयर्स, नोज, आइज़, स्किन, ये सब एक्सटर्नल है। और इंटरनल में ब्रेन, स्टोमक, हार्ट, लंग्स, ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। मसल्स, जॉइंट्स, जो हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, और जो बाहरी पार्ट है उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल, जो ढांचा, हड्डियों का ढांचा है, शरीर है, कंकाल है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है। दीज बोन्स टुगेदर मेक ए फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्केलेटन। यानी जो बोन्स है ये सभी एक दूसरे से जुड़कर एक फ्रेम लाइक, जैसा फ्रेम होता है किसी चीज़ का, फोटो फ्रेम और होते हैं उनकी जैसी चारों तरफ बाउंड्री होती है, उसी तरह ये हड्डियों के ढांचे से मिलकर एक फ्रेम बनता है हमारी बॉडी का, उसको हम स्केलेटन कहते हैं। और ये दिखने में ऐसे कंकाल की तरह ही होता है। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो कंकाल है हमारी बॉडी को शेप देते हैं, स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं। हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़कर ये ढांचा बनाती है, और इसके ऊपर जब कवर होता है, स्किन आ जाती है, मांस आ जाता है, मांसपेशियाँ ये सब होती है, मसल्स, तब ये हमारा पूरी बॉडी बनती है। वरना ये हमारा जो बॉडी पार्ट्स है ये हमारे ऐसे ढांचे की तरह ही दिखते हैं, तो इसको हम स्केलेटन या कंकाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट्स। कैन यू पुट अ बिस्किट इन योर माउथ विदाउट बेंडिंग योर आर्म। यानी बिना अपने हाथ को मोड़े हुए, हाथ नहीं मोड़ना है, और क्या हम अपने हाथ को मोड़े बिना बिस्किट अपने मुंह में खा सकते हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड ए जॉइंट। यानी जहाँ दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं, उसके जो बीच का पार्ट होता है वो जॉइंट कहलाता है। जैसे अब हमारा ये हाथ है, हाथ में जो कोनी वाला पार्ट होता है और एक फिंगर्स होती है आगे वाला, इन दोनों को मोड़ के जब हम ऊपर हाथ उठाएंगे तभी हम कुछ खा सकते हैं। तो जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती है वो बीच का जो उनका पार्ट होता है वो जॉइंट कहलाता है। फाइंड आउट हाउ मैनी जॉइंट्स आर देयर इन योर हैंड। यानी आपके हाथ में कितने जॉइंट्स हैं, इनको सर्च करना है। तो हमारे हाथ में 27 जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मसल्स, यानी मांसपेशियाँ। मसल्स कवर द बोन्स। मसल्स एंड बोन्स टुगेदर गिव शेप टू आवर बॉडी। यानी जो मांसपेशियाँ हैं वो हमारी बोन्स को, हमारी जो ये हड्डियाँ हैं इनको कवर करती है। मसल्स और बोन्स एक साथ मिलकर हमारी बॉडी को शेप देती है। देयर आर 650 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 650 मांसपेशियाँ होती है और हमारी बॉडी को शेप देती है। अब आता है पोस्चर, यानी हमारे बैठने का, उठने का जो तरीका है, मुद्रा है, आसन है, उसको हम पोस्चर कहते हैं। द पोस्चर पोजीशन इन विच वी सिट, स्टैंड, वॉक और डू एनी वर्क इज़ कॉल्ड अ पोस्चर। यानी हमारी बैठने का, चलने का, खड़े रहने का, और जो भी हम वर्क करते हैं उस वर्क के समय हमारा पोस्चर कैसा होता है, हमारी मुद्रा कैसी होती है शरीर की, तो वो सब
पोस्चर कहलाता है। सबसे पहला आता है इसमें सीटिंग पोस्चर, यानी बैठने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। यू शुड सिट स्ट्रेट विद योर बैक पैरेलल टू द बैक ऑफ द चेयर, यानी हमें एकदम सीधे बैठना चाहिए और हमारी जो कमर है, बैक है, वो एकदम पैरेलल होनी चाहिए चेयर के, बैक ऑफ द चेयर, यानी चेयर की जो बैक है इसके एकदम टच होनी चाहिए और एकदम हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। देखिए इस चेयर पर ये लड़का बैठा है, एकदम स्ट्रेट बैठा है। यू शुड नॉट बेंड वाइल सीटिंग, यानी जब आप बैठे हो तो एकदम स्ट्रेट बैठेंगे और एकदम झुके हुए नहीं बैठना है। यू शुड नॉट रीड इन डिम लाइट एज इट इज़ हार्मफुल फॉर योर आइज़, यानी डिम लाइट में कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, इससे आँखों को नुकसान होता है। योर बुक शुड बी केप्ट एट लीस्ट 30 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम योर आइज़ वाइल रीडिंग, यानी आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो बुक है वो आपकी आइज़ से 30 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, ताकि आपकी आइज़ भी नुकसान नहीं हो और आपको डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम बुक के ऊपर ही झुककर उसको पढ़ रहे हैं, एकदम सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए और लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए और आइज़ और बुक के बीच में 30 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग पोस्चर, यानी खड़े रहने का पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए। कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल यू स्टैंड, यानी जो खड़े रहते हैं तो हमारी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। योर चिन शुड बी इन एंड चेस्ट आउट, यानी जो हमारी चिन है वो अंदर होनी चाहिए और चेस्ट है वो बाहर होनी चाहिए। वाइल स्टैंडिंग द हेड शुड बी अप, जब आप खड़े होते हैं तो आपका सिर भी एकदम ऊपर होना चाहिए। चिन यानी जो ठोड़ी होती है वो अंदर होनी चाहिए और चेस्ट है वो बाहर होनी चाहिए और एकदम स्ट्रेट पोजीशन में हमको ऐसे खड़ा रहना चाहिए। हाउ मैनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन अ डे, तो ब्रश करते हैं ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार हमको ब्रश करना चाहिए। वॉकिंग पोस्चर, यानी हमारे घूमने का चलने का पोस्चर कैसा होना चाहिए। व्हेन यू वॉक ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर हेड अप, स्विंग योर आर्म्स जेंटली एंड फ्रीली, यानी जब आप घूम रहे हैं तब भी आपकी बैक एकदम सीधी होनी चाहिए और सिर ऊपर होना चाहिए और जो आपके आर्म्स है उनको एकदम फ्रीली करना चाहिए, एकदम हाथ फ्री होने चाहिए। योर नीज एंड एंकल्स शुड नॉट टच ईच अदर वाइल वॉकिंग, यानी जब आप घूम रहे हो तो आपके घुटने एक दूसरे के टच नहीं होने चाहिए और एंकल भी एक दूसरे के टच नहीं होने चाहिए, एकदम फ्रीली घूमना चाहिए और हाथ एकदम फ्री होने चाहिए और कमर सीधी रहनी चाहिए। अब है लर्न दिस पोएम, यानी ये एक पोएम दी हुई है, आप इसको लर्न करेंगे। इसमें आपकी हेल्थ के लिए कुछ बातें बताई गई है। ब्रश योर टीथ, क्लीन योर ईयर्स, यानी ब्रश करना चाहिए और अपने कान को भी साफ करना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स, नाखून भी काटने चाहिए। एंड वॉश योर हेयर, और बाल भी साफ होने चाहिए, बालों को भी धोना चाहिए। डू सम एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। प्ले मैनी गेम्स, और कुछ गेम्स भी खेलने चाहिए। कुछ एक्सरसाइज करिए और कुछ गेम्स भी आपको खेलने चाहिए। ड्रिंक इनफ मिल्क, नॉट मैनी जैम्स, यानी जो दूध है वो आपको पर्याप्त मात्रा में जितना ज़रूरत है सुबह शाम आप लेते हैं तो वो लीजिए, लेकिन चॉकलेट जैम्स को कोई ज़रूरी नहीं है लेना। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड हेल्प यू टू बी स्ट्रॉन्ग एंड काइंड, यानी जो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी,
आपका माइंड भी, दिमाग भी हेल्दी रहेगा और आपको मजबूत बनाएगा और स्वस्थ रखेगा। तो ये सब चीज़ें आपको डेली करनी है, अपने रेगुलर रूटीन में आपको ये सब चीज़ करनी चाहिए, तब आप हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। अब है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्लीनलीनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता, हमें साफ़ सफाई का पूरा हमें ध्यान रखनी चाहिए, वे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी बॉडी और माइंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेक अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, यानी रोज़ सुबह थोड़ी देर घूमना चाहिए। ऑलवेज यूज़ क्लीन बेड स्प्रेड एंड टॉवल्स एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा साफ़ सुथरे बिस्तर होना चाहिए, बेडशीट होनी चाहिए, टॉवल्स क्लीन होने चाहिए, एक दूसरे का टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए और धुले हुए कपड़े ही हमेशा पहनने चाहिए और हमें डेली स्नान करके ही साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सब आप बातें ध्यान रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे और हेल्दी रहेंगे। तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है, आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।